रात का तीसरा पहर था। गांव के किनारे पर स्थित प्राचीन मंदिर के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। इस मंदिर को सालों से बंद कर दिया गया था। कहा जाता था कि मंदिर में एक यक्षिणी का वास है जो रात के समय किसी को दिखाई देती है। मंदिर से थोड़ी दूरी पर ही एक गांव था जहां अजय नाम का युवक रहता था। अजय पढ़ा लिखा और तर्कशील व्यक्ति था जो भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन गांव में चर्चा होने लगी कि किसी ने मंदिर के पास एक रहस्यमयी औरत को देखा है जिसकी आंखें आग की तरह चमकती थी। अजय ने इस बात को अफवाह मानते हुए हंस दिया और कहा, यह सब बेकार की बातें हैं, कोई यक्षिणी नहीं होती, मैं खुद जाकर देखूंगा। अगली रात अजय ने ठान लिया कि वह मंदिर जाकर पता लगाएगा कि सच में क्या है। रात का अंधेरा घना हो चुका था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। अजय ने अपनी टॉर्च उठाई और मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। अजय ने टॉर्च जलाकर देखा तो सामने एक औरत खड़ी थी। उसकी लंबी काली जुल्फें उसके चेहरे को ढक रही थीं और उसकी आंखें तेज लाल रोशनी में चमक रही थीं। यह नजारा देखकर अजय के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने अपने डर को छुपाते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह औरत मुस्कुराई और मधुर आवाज में बोली, मैं यहाँ की रक्षक हूँ, इस मंदिर की यक्षिणी। तुम यहाँ क्यों आए हो? अजय ने हंसते हुए कहा, यक्षिणी? ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं, तुम कौन हो सच बताओ। उस औरत ने धीरे से आगे कदम बढ़ाया और बोली, सच जानना चाहते हो तो मेरे साथ अंदर आओ। अजय ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मंदिर के भीतर कदम रखा। अंदर का दृश्य भयानक था। दीवारों पर खून के निशान थे और जमीन पर बिखरी हड्डियां देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यक्षिणी ने अपनी काली साड़ी का पल्लू हवा में लहराया और देखते ही देखते मंदिर का माहौल बदल गया। मंदिर के चारों ओर अंधकार गिरने लगा और ठंडी हवा तेज हो गई। अजय ने खुद को संभालते हुए कहा, यह सब तुम्हारी कोई चाल है, मैं डरने वाला नहीं हूं। यक्षिणी ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारे जैसे कितने लोग आए और गए, मुझे चुनौती देना आसान है लेकिन मुझे हराना असंभव। अजय ने यक्षिणी से पूछा, तुम्हें यहां क्यों कैद किया गया है? तुम कौन थी? यक्षिणी की आंखों में दर्द और क्रोध की झलक आई। उसने बताया, सदियों पहले मैं एक साधारण महिला थी जिसका नाम था सुधा। मेरा प्रेम एक साधु के साथ था जो इस मंदिर का पुजारी था, लेकिन गांव वालों को हमारा प्रेम मंजूर नहीं था। उन्होंने हमें श्राप दिया और मुझे इस मंदिर में बंद कर दिया। साधु ने मुझे यक्षिणी बना दिया ताकि मैं हमेशा इस मंदिर की रक्षा कर सकूं। तब से मैं यक्षिणी बनकर इस मंदिर में कैद हूं। जो भी मेरे प्रेम को चुनौती देता है मैं उसे बर्बाद कर देती हूं। अजय को उसकी कहानी सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसे अपनी जान का भी ख्याल आया। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर मैं तुम्हारे प्रेम की सच्चाई साबित कर दूं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? यक्षिणी ने उसकी आंखों में झांका और कहा, सच्चाई साबित करना आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम कर पाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अजय ने मंदिर के भीतर बने पुराने कमरे में खोज शुरू की। उसने वहां एक पुरानी किताब पाई जिसमें सुधा और साधु की प्रेम कहानी लिखी हुई थी। किताब में लिखा था कि साधु ने सुधा को एक काले मोती का हार दिया था जो उनके प्रेम की निशानी थी। अगर वह हार सुधा के गले में दोबारा पहनाया जाए तो उसका श्राप समाप्त हो सकता है। अजय ने हार ढूंढने का फैसला किया। मंदिर के गुप्त तहखाने में जाकर उसने हार ढूंढ निकाला। यक्षिणी अब उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अब और भी भयानक हो गया था। उसने अजय को धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम्हारी आत्मा भी इस मंदिर में कैद हो जाएगी। अजय ने बिना डरे कहा, मैं तुम्हारे प्रेम की सच्चाई मानता हूं, ये लो, ये हार। जैसे ही अजय ने हार यक्षिणी के गले में पहनाया, एक चमकदार रोशनी फैल गई। यक्षिणी का चेहरा बदल गया और वह सुधा के रूप में प्रकट हो गई। उसके चेहरे पर शांति और आंसू थे। उसने कहा, तुमने मेरे प्रेम को मान्यता दी, मैं अब मुक्त हूं। सुधा की आत्मा ने अजय का धन्यवाद किया और हवा में विलीन हो गई। मंदिर का वातावरण अब शांत और पवित्र हो चुका था।
अजय ने बाहर आकर गांव वालों को सब कुछ बताया। गांव वालों ने मंदिर को फिर से खोलने का फैसला किया और सुधा की आत्मा की शांति के लिए पूजा की। अजय ने महसूस किया कि उसने सिर्फ एक आत्मा को मुक्ति नहीं दिलाई, बल्कि प्रेम की सच्चाई को भी साबित किया। लेकिन मंदिर छोड़ते समय उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, धन्यवाद मेरे प्रेमी। अजय ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा में एक मधुर मुस्कान की गूंज रह गई।